मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए एक लाइक करके कमेंट में अपना नाम लिख दो। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे इसे पूरा सुने। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हें बहुत एंजाइटी महसूस होती है। कभी कभी तुम्हें सांस लेने में समस्या होती है। किसी भी काम में खुशी नहीं महसूस हो रही है तुम्हें। तुम सोचते हो कि माता, मुझे पता है, इससे भी बुरा वक्त देखा है मैंने, लेकिन अब मैं थक गया हूँ माता। मुझे निराशा घेरती जा रही है। अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे मैं हार गया। अब मुझे लोगों से बात करना, इन लोगों के बीच में बैठना भी पसंद नहीं है माता, क्योंकि अब मुझे सबके असली चेहरे दिखते हैं। मुझे अब तन्हाई अच्छी लगने लगी है। लेकिन मेरे मन का यह अंधेरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया माता, जो मैं इतना सब कुछ देख रहा हूँ? तुम्हारी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने वाला है मेरे बच्चे। इसलिए अभी धन्यवाद माता लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे राहु तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और तुम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो अपने जीवन के। जो लोग भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन में सफल ना हो पाए। हर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है उन्होंने तुम्हारे ऊपर, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहता है और तुम्हारे परिवार की समस्याएं बढ़ती जा रही है। पर तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आई हूँ मैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे देवता के बारे में बताऊंगी जिनके दर्शन मात्र से बड़ी नकारात्मक ऊर्जा पीछा छोड़ देती है। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। इसीलिए इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो शिव बेअर्चा शक्ति की पूजा करता है बिना काल भैरव की पूजा की, ये उसकी पूजा कभी संपन्न नहीं होती मेरे बच्चे। तो अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो ये विशेष दिन बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ दिन ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, जिस दिन साधारण पूजा करके भी किसी देवता की असीम कृपा प्राप्त की जा सकती है। ये दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि काल भैरव न सिर्फ बाहरी दुनिया की नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता वास कर रही है, किसी भी व्यक्ति का क्रोध, लोभ, लालच, घृणा, उसके किए हुए पापों का एक पल में अंत कर देते हैं वो। और सबसे ज्यादा शक्ति है उनके अंदर। इसीलिए हर शक्तिपीठ के पास एक काल भैरव जरूर होते हैं, क्योंकि मेरे विकराल रूप को, मेरे क्रोध को सिर्फ मेरी संतान ही शांत कर सकती है। माता का क्रोध सिर्फ अपनी संतान का चेहरा देखने से ही शांत हो जाता है मेरे बच्चे। इसीलिए तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से लड़ रहे हो। तुम्हें अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलतियां की हैं। तो इस दिन साधारण पूजा करके भी तुम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर 1 बार या 7 बार या 11 बार, जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना तुम कर सकते हो, उतनी बार काल भैरव चालीसा का पाठ करना है और उनके मंत्रों का जाप करना है। काल भैरव के नाम में ही उनकी सारी महिमा छुपी हुई है। काल यानी कि वो समय के देवता हैं और भैरव अर्थात भय रक्षा करने वाले। काल भैरव को दंड पापी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए इनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। तो तुम्हें अपने जिस भी शत्रु से मुक्ति चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा काला जादू, तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया गया हो, तुम्हारे ऊपर मात्र उनके नाम जपने से ही बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या का नाश हो जाता है। इसलिए काल भैरव के लिए कमेंट में जय हो महाकाल लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारे ऊपर शमशानी शक्तियां का प्रयोग किया होगा, उसके ऊपर ही वो विद्या पलट कर जाएगी। अगर तुम कर्ज में डूबे हो और लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे सर से कर्ज नहीं उतर रहा है, तब भी तुम्हें आज के दिन काल भैरव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, बस इतने साधारण मंत्र के जाप से भी वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं मेरे बच्चे। आज के दिन तुम्हें कुत्तों को भोजन भी कराना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए,
क्योंकि अगर कोई कुत्ता, अगर कोई जानवर तुमसे प्रसन्न हो गया तो ये समझ जाना कि तुम्हारे पापों का नाश होना शुरू हो गया है और बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उनकी पूजा करने से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। तुम्हारे क्षेत्रों की तो कोई औकात ही नहीं है। अगर तुम काल भैरव के मंदिर में नहीं जा सकते हो तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर उनका गंगा जल से अभिषेक कर वहां बैठकर भैरव चालीसा का पाठ करना और उनके मंत्रों का जाप करना। अगर लोग तुमसे बेवजह जलन करते हैं, तुम्हारी मानसिक परेशानियां समाप्त नहीं हो रही है, डर लगता है तुम्हें, नींद नहीं आती है, तो भैरव अष्टमी के दिन काल भैरव को चढ़ाया हुआ नारियल अपने घर ले आना और उसे अपने सिरहाने रखकर सोना। इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अचानक से संकट आने लगते हैं और तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ दें तो हर शनिवार को दो बार ओम भैरवाय नमः का जाप जरूर करना और उन्हें नारियल अर्पित करना। धीरे धीरे तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। काल भैरव शनि के और राहु के बड़े से बड़े प्रकोप को शांत कर देते हैं मेरे बच्चे, और बहुत दयालु हैं वो। अगर तुमने उनको दिल से पुकारा तो वो एक बार में ही आ जाते हैं और एक बार में ही अपने भक्तों की विनती सुन लेते। इसलिए मेरे बच्चे, उनके लिए 555 अंक लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो और वो भी मेरी संतान है, तो एक बार उन्हें दिल से जरूर पुकारना और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करके देखना और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम्हें एक बार उनका साथ मिल गया तो फिर तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं कर पाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा दोबारा झांकने की कोशिश भी नहीं करेगी। और बाबा ने जिसका हाथ एक बार थाम लिया वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहते हैं। वो अपने भक्तों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते मेरे बच्चे, और अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती भी एक पल माफ कर देते हैं।